बी पे आंसर होगा, सी में लिखा होगा कि ए और बी दोनों सही हैं, और डी पे लिखा होगा कि ए और बी दोनों गलत हैं। तो किस पे टिक करना है? ए और बी दोनों सही हैं पे टिक करना है। क्लियर हुआ? कभी कभी क्या होगा, ए बी की जगह कथन 1 और कथन 2 दिया गया होगा, तो हमें किस पे टिक करना है? कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं। क्लियर हुआ? कभी कभी क्या होगा, रोमन में 1 2 करके दिया गया होगा ऑप्शन, उसमें हमें किस पे टिक करना है? 1 और 2 दोनों सही हैं। हमारे आंसर क्या क्या हो गए? उपरोक्त सभी हो गया, निम्न सभी या नीचे दिए गए सारे उत्तर सही हैं, सभी ए और बी दोनों सही हैं, कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। और कभी कभी क्या होगा कि हमारे पास 4 अलग अलग ऑप्शन होंगे, और हमें अगर उसमें से कुछ समझ में नहीं आएगा, ना ही तो वहाँ पे उपरोक्त सभी होगा, ना ही निम्न सभी होगा, और हमें किसी ऑप्शन पे टिक करना है, तो हम एक ऑप्शन चूज करेंगे और वो होगा डी, डी फॉर डॉग, चौथा वाला। क्लियर हुआ? अगर तुक्का मारना है तो किस पे मारेंगे? डी पे। आप सिर्फ इतना करोगे तो 14 नंबर लेके बाहर आओगे, फेल हो जाओगे। क्लियर? अब क्या करना है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, कुछ आपको अजय ने पढ़ाया होगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको वो बता रही हूँ जो आज तक लोगों के पास आए हुए हैं और मे बी आप लोगों के पास आ सकते हैं। ठीक है? आपके पास आएगा कि भारत की पहली बीमा कंपनी कौन सी थी? तो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। ओरिएंटल क्या थी? भारत की पहली बीमा कंपनी थी। आपके पास आएगा कि आधुनिक बीमे का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉयड्स ने। लॉयड्स क्या था? लंदन का कॉफी हाउस था जिसने मॉडर्न इंश्योरेंस की थ्योरी दी थी। यानी कि आधुनिक बीमे का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉयड्स ने। आपके पास आएगा कि भैया क्या बोलते हैं, राष्ट्रीयकरण के बाद कौन सी कंपनी आई थी? तो वो आई थी जीवन बीमा निगम। ठीक है? आपके पास आएगा कि 1938 में जो एक्ट बना है उसने काम करना कब से शुरू किया था? तो 1 जुलाई 1939 से। पहले एक्ट बनता है फिर पारित होता है। 1938 में जो एक्ट बना था उसने काम करना कब से शुरू किया था? तो 1 जुलाई 1939 से। ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि भैया बीमा कंपनी के लिए नियम निर्देश कौन बनाता है? तो आईआरडीए। आईआरडीए के ऊपर जरूर क्वेश्चन आएगा। उसको इरडा भी बोलते हैं, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण। ठीक है? आईआरडीए बीमा कंपनियों के लिए, इसके ऊपर 3 क्वेश्चन आते हैं। बीमा कंपनियों के लिए नियम निर्देश कौन बनाता है? तो आईआरडीए। सन 2000 में एक एक्ट पारित किया गया था जो कि बीमा कंपनियों के लिए नियम निर्देश बनाता है, तो वो भी कौन होता है? आईआरडीए। आपके पास आएगा कि टीपीए के लिए रूल रेगुलेशन कौन बनाता है? तो वो भी बनाता है आईआरडीए। क्वेश्चन 3 आंसर 1 आईआरडीए। ठीक है? ये चीज क्लियर हुई? अच्छा, कभी कभी आपके पास आएगा कि सुरेश अपनी पॉलिसी में कम प्रीमियम देता है। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पॉलिसी में कम प्रीमियम देता है तो ये कौन से वाले जोखिम होते हैं? पसंदीदा, यानी कि प्रेफर्ड रिस्क, पसंदीदा जोखिम। इसके ऊपर 3 क्वेश्चन आते हैं। सुरेश अपनी पॉलिसी में कम प्रीमियम देता है, सुरेश की मर्त्यता तालिका से कम है, कंपनी उससे कम प्रीमियम चार्ज कर रही है। तीसरा आता है कि भैया अंडरराइटर को लगता है कि इसके ऊपर जोखिम कम है, वो उससे कम प्रीमियम ले रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पॉलिसी में कम प्रीमियम देता है तो ये कौन से वाले जोखिम होते हैं? पसंदीदा। अगर आएगा कि हमें कीवर्ड क्या याद रखना है? कम प्रीमियम। पूरे कहानी वो कुछ भी क्वेश्चन में कहे, अगर हमें लग रहा है कि आदमी कम प्रीमियम दे रहा है तो पसंदीदा जोखिम पे टिक करना है। अगर आएगा कि व्यक्ति मर्त्यता तालिका वाले प्रीमियम दे रहा है तो मानक जोखिम पे टिक करना है। और अगर आएगा कि अधिक प्रीमियम दे रहा है तो अवमानक जोखिम पे टिक करना है। क्लियर? कम प्रीमियम तो पसंदीदा जोखिम, अगर मॉर्टेलिटी टेबल वाला है तो मानक जोखिम, और अगर ज्यादा प्रीमियम दे रहा है तो अवमानक जोखिम। यानी कि लो प्रीमियम प्रेफर्ड रिस्क, आपका मॉर्टेलिटी टेबल वाला प्रीमियम तो स्टैंडर्ड रिस्क, और अगर हायर प्रीमियम दे रहा है तो सब स्टैंडर्ड रिस्क। क्लियर हुआ? ओके। इसके अलावा आपका आता है कि रमेश एक एम कंपनी का एजेंट है और वो अपना कोड सरेंडर करके एन कंपनी में लेना चाहता है, तो कितने दिन का टाइम लगता है? 90 दिन का। आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अगर कोड स्विच करते हो तो कितने दिन का टाइम लगता है? 90 दिन का टाइम लगता है। आपके पास आता है कि रमेश एक एजेंट है जो कि ग्राहक से प्रीमियम एकत्रित करता है, अपना कमीशन काटे बिना इसको ये कितने समय में जमा करवाना है? तो 24 घंटे में, 24 आवर्स। आप किसी का प्रीमियम कलेक्ट करो या किसी का प्रपोजल फॉर्म यानी प्रस्ताव पत्र भरो, आपको कितने घंटे में जमा करवाना है? तो 24 घंटे में।
एक आपका आएगा MRI के ऊपर, और डेफिनेटली इसमें से 2 या 1 क्वेश्चन हर किसी के पास आएगा। कभी कभी